स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबरें आ रही है। दोस्तों बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। बिहार में सीटें घटने पर भी नहीं घटा नीतीश सरकार में जेडीयू का रुतबा, सारे अहम विभाग बरकरार। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। कांग्रेस की मजबूत कड़ी, कमलनाथ को कमजोर करने की भाजपा की रणनीति। बिहार के इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा, सरकार में नहीं मिली किसी मुस्लिम चेहरे को जगह। बिहार में हो रहे मर्डर पर भड़की राबड़ी देवी, नीतीश कुमार को बताया महाजंगल राज का महाराज। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मंत्री की अपील खारिज की, हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। राष्ट्रीय गान भी पूरा नहीं गा सके बिहार के शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी, रजत ने शेयर किया वीडियो। लालू यादव का नीतीश और बीजेपी पर हमला, कहा कल तक खोज रहे थे, आज मेवा मिला तो मौन हो गए। लेफ्ट, टीएमसी और कांग्रेस को सता रहा है ओवैसी का डर, 80 से ज्यादा सीटों पर मुस्लिम वोट का प्रभाव। लव जिहाद के खिलाफ वीडियो का आने से पहले विरोध शुरू, जमीयत उलमा हिंद ने कहा बदनाम न करें। गुपकार गठबंधन को लेकर अमित शाह के बयान पर कपिल सिब्बल का पलटवार, कहा आप पीडीपी के साथ किस गैंग में थे। कांग्रेस आला कमान पर उंगली उठाकर अपनों के निशानों पर सिब्बल अधीर बोले, बिहार में क्यों नहीं दिखाया चेहरा। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। जनता की अदालत के बाद अब अदालत का रुख करेगी आरजेडी, कमंतर से हारे उम्मीदवारों को कोर्ट जाने को कहा। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। राजस्थान में 30 नवंबर तक बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, गृह विभाग ने जारी किया आदेश। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। बिहार में खराब प्रदर्शन पर कांग्रेस खेमे में सियासी घमासान, सलाहकार समिति ने सोनिया गांधी को सौंपी रिपोर्ट। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। भारत का सीपीआई में शामिल नहीं होने का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण, पीछे ले जाने वाला आनंद शर्मा का बड़ा बयान। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। नीतीश पहुंचे जेडीयू प्रदेश कार्यालय, कार्यकर्ताओं और नेताओं से की मुलाकात। जनवरी में हो सकता है राजस्थान में मंत्री परिषद का फेरोबदल और विस्तार, नए मंत्री बनने को लेकर एक्सरसाइज शुरू। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बिहार में सीटें घटी पर नहीं घटा नीतीश सरकार में जेडीयू का रुतबा, सारे अहम विभाग बरकरार। दोस्तों दरअसल बिहार चुनाव में इस बार जेडीयू की सीटें भले ही घट गई हैं और बीजेपी एक के बजाय अपने 2 नेताओं को डिप्टी सीएम बनाया है, लेकिन नीतीश कुमार का सरकार में रुतबा पहले की तरह रहने वाला है। दोस्तों बता दें मंगलवार को मंत्रियों के विभागों का बंटवारा किया गया है, जो कि पिछले सरकार यानी पहले की तरह ही बीजेपी और जेडीयू के बीच बांटे गए हैं। दोस्तों इस तरह से सारे अहम और भारी भरकम मंत्रालय जेडीयू ने एक बार फिर बरकरार रखे हैं। दोस्तों बता दें नीतीश कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में नई सरकार के लिए मंत्रियों के विभाग भी तय किए गए हैं। मंत्रियों के विभागों के बंटवारे में जो विभाग पहले थे वही मिले हैं। दोस्तों बता दें पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के पास जो मंत्रालय थे उन्हीं विभागों को अब मौजूदा उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को दिया गया है। चलिए अगली खबर। कांग्रेस आला कमान पर उंगली उठाकर अपनों के निशाने पर सिब्बल अधीर बोले, बिहार में क्यों नहीं दिखाया चेहरा। दोस्तों दरअसल बिहार में कांग्रेस की दुर्दशा के बाद एक बार फिर पार्टी में बगावती सुर बुलंद हो रहे हैं। दोस्तों वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल की ओर से नेतृत्व पर उठाए सवालों से कांग्रेस की अंतर कला एक बार फिर उजागर हो गई है। दोस्तों बता दें नेतृत्व की उदासीनता पर सवाल उठाने वाले सिब्बल अब खुद ही कांग्रेस हाईकमान के समर्थकों के निशाने पर आ गए हैं। दोस्तों बता दें लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने सिब्बल पर जोरदार हमला बोला है। अधीर रंजन चौधरी ने सीधे सिब्बल पर हमला बोलते हुए कहा है कि कपिल सिब्बल ने इस बारे में पहले भी बातें की थी, लेकिन हमने बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या गुजरात के चुनाव में उनका चेहरा नहीं देखा। अगर कपिल सिब्बल बिहार और मध्य प्रदेश में चले जाते तो वो साबित कर सकते थे कि जो कह रहे हैं वो सही है और उन्होंने कांग्रेस की स्थिति को मजबूत किया। चलिए अगली खबर। जनता की अदालत के बाद अब अदालत का रुख, आरजेडी ने कमंतर से हारे उम्मीदवारों को कोर्ट जाने को कहा। दोस्तों दरअसल बिहार चुनाव में सत्ता की कुर्सी से दूर रह चुके आरजेडी को अब जनता की अदालत के बाद अदालत पर भरोसा है। दोस्तों बता दें राष्ट्रीय जनता दल ने अपने उन उम्मीदवारों को कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को कहा है जिनकी हार बेहद कमंतर से हुई है। दोस्तों बता दें तेजस्वी यादव पहले ही कह चुके हैं कि उनकी पार्टी कमंतर से हार वाली सीटों के मामले को लेकर अंतिम दम तक लड़ाई लड़ेगी। आरजेडी ने ऐसी 15 सीटों की पहचान की है जिनके परिणाम को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। दोस्तों बता दें राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से 3000 से कम वोटों से हारने वाली सीटें उनकी पहचान कर ली गई है। हालांकि तेजस्वी यादव ने पार्टी के बजाय कैंडिडेट को कोर्ट का दरवाजा व्यक्तिगत तौर पर खटखटाने का निर्देश दिया है। चलिए अगली खबर। राजस्थान में 30 नवंबर तक बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, गृह विभाग ने जारी किया आदेश। दोस्तों दरअसल कोरोना महामारी के प्रकोप के चलते स्कूल खोलने के लेकर पिछले कई दिनों से चल रहे
असमंजस को राज्य सरकार ने दूर कर दिया है। दोस्तों बता दें, कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनजर राज्य सरकार ने 30 नवंबर तक स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान बंद रखने का फैसला किया है। दोस्तों बता दें, गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है कि इससे पहले 16 नवंबर को स्कूल, कॉलेज खोलने का आदेश जारी हुए थे। चलिए अगली खबर, बिहार में खराब प्रदर्शन पर कांग्रेस खेमे में सियासी घमासान, सलाहकार समिति सोनिया गांधी को सौंपेगी रिपोर्ट। दोस्तों दरअसल बिहार में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन पर कांग्रेस खेमे में सियासी घमासान मचा हुआ है। दोस्तों बता दें, कल सोनिया गांधी ने सलाहकार समिति की बैठक बुलाई थी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस बैठक में बिहार चुनाव में हार पर मंथन पर रिपोर्ट तैयार की गई है। रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंपी जाएगी। दोस्तों गौरतलब है कि बिहार में कांग्रेस पार्टी को पिछले बार 27 सीटों से 19 सीटों पर सिमट जाने के बाद कांग्रेस में ही आपसी खींचातानी शुरू हो गई है। जहां एक और खुद पार्टी महासचिव तारिक अनवर ने ट्वीट करके कहा है कि कांग्रेस के खराब प्रदर्शन की वजह से महागठबंधन की हार हुई है। चलिए अगली खबर, भारत का RCEP में शामिल नहीं होने का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण, पीछे ले जाने वाला आनंद शर्मा का बड़ा बयान। दोस्तों दरअसल भारत के क्षेत्र संग्रम आर्थिक साझेदारी में शामिल नहीं होने के फैसले को कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। दोस्तों बता दें, शर्मा ने मंगलवार को कहा है कि RCEP में शामिल नहीं होने का फैसला देश को पीछे ले जाने वाला है। एशिया प्रशांत एकीकरण की प्रक्रिया का हिस्सा बनना भारत की रणनीतिक व आर्थिक हितों में है। चलिए अगली खबर, जनवरी में हो सकता है राजस्थान में मंत्रिपरिषद फेरबदल और विस्तार, नए मंत्री बनने को लेकर एक्सरसाइज शुरू। जी हां दोस्तों बता दें, प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन का 2 दिवसीय दौरा समाप्त हो गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाला के निधन के कारण उन्हें जयपुर में कांग्रेस के सभी कार्यक्रम स्थगित करने पड़े। यही कारण रहा है कि अपना जयपुर दौरा में ही निरस्त करके उन्होंने दिल्ली जाना पड़ा। दोस्तों बता दें, कल रात उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लंबी मुलाकात की। दौरान PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी रहे। दोस्तों बता दें, अजय माकन का जयपुर दौरा कई मायनों में खास रहने वाला है। चलिए अगली खबर, कांग्रेस की मजबूत कड़ी, कमलनाथ को कमजोर करने की भाजपा की रणनीति। दोस्तों दरअसल मध्य प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव में मिली सफलता के बाद भाजपा ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को घेरने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। दोस्तों इसके लिए पार्टी ने उन पर हमलावर रुख अपनाने का मन बना लिया है। दोस्तों बता दें, कमलनाथ के खिलाफ मोर्चा खोलने की जिम्मेदारी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदल शर्मा को सौंपी गई है। चलिए अगली खबर, बिहार के इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा, सरकार में नहीं मिली किसी मुस्लिम चेहरे को जगह। दोस्तों दरअसल नीतीश कुमार ने बीते सोमवार को 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक 23 नवंबर को होने जा रही है, लेकिन खास बात यह है कि कैबिनेट की इस बैठक में अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिम समुदाय से कोई चेहरा नहीं होगा। दोस्तों बता दें, बिहार की राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहली बार है जब सरकार में किसी मुस्लिम चेहरे को जगह नहीं मिली है। दोस्तों आजादी के बाद से बिहार में जितनी भी सरकारें बनी हैं उनमें मुस्लिम चेहरों को जगह मिलती रही है। बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्णा सिन्हा से लेकर नीतीश कुमार के पिछले मंत्रिमंडल तक कम से कम एक या उससे ज्यादा मुस्लिम समुदाय से नेता मंत्री बनते आ रहे हैं। दोस्तों बता दें, बिहार में पिछली 3 सरकारें भाजपा और JDU गठबंधन की रही हैं। इन सरकारों में नीतीश कैबिनेट में मुस्लिम जगह पाते रहे हैं। चलिए अगली खबर, बिहार में हो रहे मर्डर पर भड़की राबड़ी देवी, नीतीश कुमार को बताया महाजंगल राज का महाराज। जी हां दोस्तों बता दें, बिहार में लगातार हो रहे मर्डर पर पूर्व CM राबड़ी देवी ने CM नीतीश कुमार पर हमला बोला है। राबड़ी नीतीश कुमार को महाजंगल राज का महाराज तक बता दिया है। दोस्तों बता दें, राबड़ी देवी ने कहा है कि महाजंगल राज के महाराज जी देखिए बिहार में कारोबारियों को कैसा मारा जा रहा है। चलिए अगली खबर, उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मंत्री की अपील खारिज की, हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। दोस्तों दरअसल उत्तर प्रदेश के 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बुधवार को फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती से संबंधित मामले में यूपी शिक्षा मंत्री एसोसिएशन की तरफ से दायर याचिका को खारिज कर दिया है। दोस्तों बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को ही सही ठहराया है। कोर्ट ने कहा है कि ऑफ 60 से 65 ही रहेगा। कोर्ट के इस फैसले से उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के रूप में योग्यता प्राप्त करने के लिए लगभग 38,000 शिक्षक मित्रों को कट ऑफ आंकड़े में छूट नहीं मिलेगी। चलिए अगली खबर, राष्ट्रगान भी पूरा नहीं गा सके बिहार के शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी, रजत ने शेयर किया वीडियो। जी हाँ दोस्तों बता दें, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार के बनते ही विवाद शुरू हो गए। दोस्तों बता दें, ताजा मामला मंत्रियों की नियुक्ति को लेकर है। पहली बार मंत्री बनाए गए डॉक्टर मेवालाल चौधरी एक कार्यक्रम में राष्ट्रगान गा रहे थे, लेकिन वो उसे पूरा नहीं बोल सके। राष्ट्रीय जनता दल ने इस कार्यक्रम का एक वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है।
उसमें ये साफ साफ दिख रहा है कि डॉक्टर मेवालाल चौधरी को सीएम नीतीश कुमार ने शिक्षा जैसा अहम विभाग सौंपा है। चलिए अगली खबर, लालू यादव का नीतीश और बीजेपी पर हमला, कहा कल तक खोज रहे थे, आज मेवा मिला तो मौन हो गए। जी हां दोस्तों, बता दें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और रजत सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने नियुक्ति घोटाले में आरोपी के शिक्षा मंत्री पद दिए जाने को लेकर नीतीश और भाजपा पर हमला बोला। लालू ने ट्वीट कर लिखा कि विडम्बना देखिए, जो भाजपाई कल तक मेवालाल को खोज रहे थे, आज मेवा मिलने पर मौन धारण किए हैं। चलिए अगली खबर, लेफ्ट टीएमसी और कांग्रेस को सता रहा ओवैसी का डर, 80 से ज्यादा सीटों पर मुस्लिम वोट का प्रभाव। दोस्तों दरअसल पश्चिम बंगाल में अपने वजूद को बचाने में जुटे लेफ्ट कांग्रेस और सत्ता में वापसी के लिए टीएमसी को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का डर सता रहा है। दोस्तों बता दें एआईएमआईएम ने बिहार की 5 सीटों पर जीत दर्ज कर मुस्लिमों को एक राजनीतिक विकल्प देने की कोशिश की है। दोस्तों बता दें बिहार चुनाव में मुस्लिम बहुल सीमांचल में मुसलमानों ने महागठबंधन के बजाय ओवैसी की एआईएमआईएम को तवज्जो दी है। दोस्तों क्या बंगाल के मुसलमान भी बिहार के मुसलमानों की तरह लेफ्ट और कांग्रेस के गठबंधन को तवज्जो देंगे या टीएमसी के साथ ही रहेंगे? क्या बंगाल में भी ओवैसी का जादू चल पाएगा? ये सवाल बंगाल की राजनीतिक गलियारों में छाया हुआ है। चलिए अगली खबर, लव जिहाद के खिलाफ विधेयक आने से पहले विरोध शुरू, जमीयत उलमा हिंद ने कहा बदनाम ना करें। जी हां दोस्तों, बता दें लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की घोषणा होते ही मध्य प्रदेश में इसका विरोध शुरू हो गया है। प्रदेश में जमीयत उलमा हिंद ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। इसकी सरकार से मांग की है कि इस तरह का विधेयक नहीं लाया जाए। पहले से ही इस तरह के तमाम कानून है, ऐसे में प्रोपेगेंडा कर किसी समुदाय विशेष को बदनाम करने की साजिश और नफरत फैलाने का काम न किया जाए। चलिए अगली खबर, गुपकार गठबंधन को लेकर अमित शाह के बयान पर कपिल सिब्बल का पलटवार, आप पीडीपी के साथ किस गैंग में थे? जी हां दोस्तों, बता दें कांग्रेस सांसद कपिल सिब्बल ने गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर में बने गुपकार गठबंधन को गैंग कहने को लेकर उन पर पलटवार किया है। कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर कहा है कि अगर पीडीपी के साथ कोई गठबंधन करना, गैंग में शामिल होना है, तो आप बताइए कि किस गैंग में थे? सिब्बल ने भाजपा और पीडीपी की जम्मू कश्मीर में रही गठबंधन की सरकार को लेकर अमित शाह से ये सवाल किया है।